It is heart, not your biology wala heart. HAART. So this is highly active antiretroviral therapy. So this is HAART, full form, highly active antiretroviral therapy, HAART. अब इसके अंदर होता क्या है? हार्ट जो है वो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके अंदर हम लोग NRTI इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. ओके, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTI. अभी इसका और सेकेंड प्लस प्रोटीएज इनहिबिटर. ये दोनों जो है ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में दोनों ही यूज़ होते हैं इन एड्स एंड ऑल. अब दोनों अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं. ये प्रोटीएज को इनहिबिट करता है, ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करता है. HIV जो है या एड्स डेवलप्स म्यूटेंट्स simultaneously to different drugs working by two different mechanisms. अब जो नॉर्मल HIV है या फिर एड्स, ओके, एड्स और HIV यू कैन कॉल. सो ये जो है ये क्या करता है कि इट डेवलप्स म्यूटेंट्स, ये म्यूटेशन लाता है. म्यूटेंट्स प्रोडक्शन. अब ये म्यूटेंट्स को प्रोडक्शन करता है साइमल्टेनियसली जब ये डिफरेंट ड्रग थेरेपी के थ्रू जाते रहता है. ओके, इसके वजह से हार्ट इज स्टैंडर्ड लाइफ सेविंग कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ HIV दैट यूजेस 3 or more एंटीवायरल ड्रग्स टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन, बूस्ट इम्यून फंक्शन. हार्ट क्या करता है? मल्टीपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है. जैसे अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 लिखा है, NRTI और प्रोटीज इनहिबिटर, सिर्फ 2 ही लिखा है. इसके अंदर भी मल्टीपल ड्रग्स है जो ये इनके कॉम्बिनेशन में देते हैं. तो दैट्स वाई अभी ये जो है ये हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जो है मल्टीपल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का, इसके वजह से इम्यून फंक्शन बूस्ट होता है बहुत ज़्यादा और वायरल रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है. और जो कॉम्बिनेशन अप्रोच है बाय ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस मीन्स मैं क्लासेस लिख देता हूँ यहाँ पे. क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. ओके, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में जो क्लासेस ऑफ ड्रग्स है वो, तो सबसे पहला है NRTI. ओके, दिस इज फर्स्ट क्लास दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू. ओके, सो NRTI के थ्रू हम पहले स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ NRTI? NRTI का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. वर्किंग कैसा है ये? कम्पिटिटिवली इनहिबिट्स
inhibits H1 reverse transcript HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैं RT दिख रहा हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जगह पे। अब ये क्या होता है कि incorporated into the growing viral DNA chain causes termination, और जो ड्रग है उसे इंट्रा एसिटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ कि NRTI जो है उसे फॉस्फोराइजेशन होना पड़ता है। दिस नीड्स टू गेट फॉस्फोरिलेटेड। टू ट्राइफॉस्फेट में इसे कन्वर्ट होना रहता है, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, ओके, फॉस्फोराइलेट होगा टू ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, ड्यू टू विच ये एक्टिवेट होगा। मोस्टली जो एक्टिविटी है वो HIV2 के ऊपर भी पाई जाती है और HIV1 के ऊपर भी, पर इसका जो है वो HIV1 और 2 दोनों के ऊपर है। सो यहाँ पे ही कर देते हैं, वर्क्स ऑन बोथ HIV1 एंड HIV2, इसके दोनों के ऊपर काम करता है। अभी एग्जाम्पल में हम लोग दिखेंगे ज़िडोविडिन, और इसका सेकेंड नेम एजिडोथाइमिडिन भी है, लेकिन वी वोंट गो इनटू सिनोनिम्स। फिर एक दूसरा है ज़ैलसिटाबिन, ओके। ये 2 एग्जाम्पल्स है ऑफ NRTIs। नाउ लेट्स लुक इनटू NNRTIs। ये उसका सेकेंड क्लास है, NNRTIs। इसके अंदर हम देखेंगे दैट इज़ नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। मैं फुल फॉर्म नहीं दिखने वाला हूँ, बट आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग NNRTIs के ऊपर हैं, उसका हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ इट। सो इट बाइंड्स डायरेक्टली टू साइट ऑफ वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड दैट इज़ नियरर टू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बाइंडिंग साइड ऑफ NRTIs। मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। NNRTIs जो है ये नॉन न्यूक्लियोसाइड है, ओके। अभी नॉन न्यूक्लियोसाइड होने के वजह से, हाँ यहाँ पे दिखते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड। अब ये होने की वजह से क्या होगा कि जो रिसेप्टर होगा, ओके, RNA उसका, फॉर एग्जांपल ये एक मैं बना रहा हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल ये 2 साइड है, दिस इज़ द एलोस्टेरिक साइड, दिस इज़ द मेन साइड। अब यहाँ पे NRTI जाके बाइंड करेगा, हाँ, ऑन द मेन साइड। एलोस्टेरिक साइड पे जाके नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जाएगा, NNRTI। NNRTI यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। वाई इज़ इट? क्योंकि भाई नॉन न्यूक्लियोसाइड है तो फिर मेन चेन पे तो जाके बाइंड नहीं कर सकता, पर एलोस्टेरिक साइड पे जाके ये प्रॉपरली बाइंड करेगा। हेंस ये ऐसे काम करेगा। इट विल नॉट compete with nucleoside triphosphate nor require phosphorylation to be active। जैसे इसके अंदर हम लोग देख रहे थे फॉस्फोराइजेशन चाहिए था ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, बट इन केस ऑफ NNRTIs नो फॉस्फोराइजेशन इज नीडेड, नो
फॉस्फोराइजेशन नीडेड। ओके, ये बिना फॉस्फोराइजेशन के ये काम करता है। अभी ये एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर, मतलब द बाइंडिंग टू द एंजाइम्स एक्टिविटी साइट, एक्टिव साइट रिजल्ट्स इन ब्लॉकेड ऑफ आरएनए एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटीज़। मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर जाके बाइंड कर रहा है। ओके, ये जो मैंने रिसेप्टर बताया आपको, ये डीएनए पॉलीमरेज का था। पॉलीमरेज, ओके। डीएनए पॉलीमरेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ओके, डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिव साइट होता है उसे छोड़ के जहाँ पे भी ये बाइंड करेगा, इट विल ब्लॉक आरएनए एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। स्पेसिफिक एक्टिविटी अगेंस्ट HIV-1, HIV-1, HIV-1। अब ये रैपिड emergence of resistance prohibits monotherapy with any of the NNRTIs। अगर हम लोग इसे मोनोथेरेपी में देते हैं, जस्ट NNRTIs, तो रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। दैट इज़ NNRTIs। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दो। एक है नेविरापिन एंड एक दूसरा है दैट इज एफाविरेंस। दिस इज द सेकेंड। ओके, एफाविरेंस, ये दो एग्जाम्पल है। थर्ड हम लोग देखेंगे प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर में रिटोनावेर, नेल्फिनावेर करके ड्रग्स है जो काम करते हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो पॉलीप्रोटीन्स जो इम्योच्योर होते हैं उन्हें फाइनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में बनने से रोकता है। जो कैसे बोलेंगे, ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोग देखेंगे इमेच्योर पॉलीप्रोटीन्स। ओके, get inhibited and do not form mature polyprotein। ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अभी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रोटीएज इनहिबिटर की, तो प्रोटीएज इनहिबिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये प्रीकर्सर का जो मॉलिक्यूल है उसे क्लीवेज करेगा और फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मैच्योर होने से रोकेगा। सो क्लीवेज ऑफ प्रीकर्सर, अब ये प्रीकर्सर क्लीवेज कर देगा जिसकी वजह से इमेच्योर पॉलीप्रोटीन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा मैच्योर पॉलीप्रोटीन में कन्वर्ट होने से। ओके, अभी
सॉरी क्लीवेज होने देगा एक्चुअली में, प्रिवेंशन ऑफ क्लीवेज का जो ये है इसे प्रिवेंट करेगा। Sorry for that. Preventing cleavage. अभी क्लीवेज को प्रिवेंट करेगा, मतलब पॉलीप्रोटीन जो है, जो प्रीकर्सर है, उसको कट नहीं होने देगा, जिसके वजह से इमेच्योर पॉलीप्रोटीन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मैच्योर पॉलीप्रोटीन में। ओके, जिसके वजह से डिसरप्शन होगा उसके इंट्रासेलुलर साइकिल में। सो क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रग्स ऑफ प्रोटीज इनहिबिटर कैन हैपन। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंडिनाविर और रिटोनाविर का, जो क्रॉस रेजिस्टेंस करते हैं। तो हम लोग इंडिनाविर एंड रिटोनाविर, ये दोनों ड्रग्स है जो एक्चुअली में पीआईज हैं, दैट इज़ प्रोटीज इनहिबिटर, और इनका क्रॉस रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, सो दिस वाज द 3 ड्रग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब हम लोग जाते हैं नीचे और देखते हैं कि पॉपुलरली कौन से कॉम्बिनेशंस है और लाइक साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, मॉडर्न यूजेज क्या है। लेट्स सी दैट। ओके, नेक्स्ट गो टू NRDI+PI। अभी ये मैंने कॉम्बिनेशंस दिखे हैं बस। दिस आर द क्लासेस ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, अब सबसे पहले देखेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है हार्ट के। तो इफ़ेक्टिवनेस इज़ कि ये जो है दैट विल HIV, इसका इट इज़ अ फेटल डिजीज़। ओके, डिजीज़ जो आफ्टर हार्ट थेरेपी, ओके, हार्ट का जो थेरेपी है ये मिलने के बाद ये क्रोनिक के ऊपर चला जाता है, दैट इज़ क्रोनिक डिजीज़ में चला जाता है। ये क्रोनिक डिजीज़, दिस क्रोनिक डिजीज़ इज़ मैनेजेबल। ये जो है ये दिस इज़ मैनेजेबल। क्रोनिक डिजीजेस आर मैनेजेबल। ओके, सो व्हाट इज़ द गोल ऑफ थेरेपी इज़ HIV का जो रेप्लिकेशन है उसे मेंटेन करना और है एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को बनाए रखना बाय प्रिवेंटिंग एड्स रिलेटेड इलनेसेस। सो इसका जो गोल है, ओके, यहाँ पे ही करते हैं। गोल क्या है कि HIV रेप्लिकेशन को डिक्रीज़ कर देना बहुत ज़्यादा, टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। ओके, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। अभी अडेरेंस एंड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जो है, इट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डेली मेडिकेशन। स्किपिंग डोसेज कैन कॉज वायरस टू डेवलप, रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, मेडिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। दैट इज़ लाइक बेसिक्स जो हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स अगर तुम पूरा डोज का कंप्लीट नहीं करोगे या फिर उसका जो डोज रिजीम है वो प्रॉपरली कम नहीं दोगे तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप होगी। फिर जो साइड इफ़ेक्ट है दैट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इश्यूज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो हम लोग इधर साइड इफ़ेक्ट्स दे देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स दैट इज़
CVD, cardiovascular diseases, and decrease bone density. और क्या करता है, तो मेटाबॉलिक चेंजेस लाता है ये, मेटाबॉलिक चेंजेस. ओके, दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स. ये 3 बेसिक्स है जो हमें पता रखनी चाहिए. मॉडर्न यूजेस में जो है वो ओरिजिनली जो हम लोग हार्ट बोल रहे थे, ओके, तो हार्ट का नाम उन्होंने चेंज कर दिया है टू कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज़ CART. ओके, न्यू नेम फॉर heart is CART, or you can just call it ART. I am doing anti-retroviral therapy. This is the 2 names. Popular combinations अब हम देखेंगे. Popular combinations in heart. ओके, पॉपुलर कॉम्बिनेशंस कौन से. सो पॉपुलर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है ये वाला, फर्स्ट 2NRTI प्लस 1NNRTI. हाँ, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है. और वी कैन गिव PIs, प्रोटीएज इनहिबिटर, जो 1 or 2, ओके, 1 or 2 PIs वी कैन गिव इंस्टेड ऑफ NNRTIs. 1 NNRTI की जगह पे वो 1 से 2 प्रोटीएज इनहिबिटर देंगे. दैट इज़ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन. सेकेंड कॉम्बिनेशन में आता है NRTIs2 and 1 PI. 2 NRTI plus 1 PI. This is the second. Third combination is NRTIs2 and NRTIs1. This is the first only, first की तरह ही है. एंड तो हम दूसरा दे देते हैं, दैट इज़ 2 NRTI plus 1 PI plus ritonavir that ritonavir is a PI, okay, प्रोटीएज इनहिबिटर. अभी प्रेफर्ड ड्रग रेजीम हम देखेंगे स्पेसिफिक ड्रग्स के साथ, ओके. तो प्रेफर्ड ड्रग रेजीम, प्रेफर्ड ड्रग रेजीम में हम लोग 2 देखते हैं, ओके. फर्स्ट ड्रग रेजीम इज ज़िडोविडीन. ज़िडोविडीन जो है वो NRTI है प्लस रैम्यूविडिन. This is an NRTI. Then there is lopinavir. Okay, this is a PI. और ritonavir. ओके, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है प्रिफर्ड ड्रग रेजिम में. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज द सेम टिल हियर, ज़िडोविडीन, रैम्यूडिन, और उसके बाद जो है
एफावेरिनेज वो हम डालेंगे, एफावेरिन्स, दिस इज द सेकेंड वन। ओके, ये सेकेंड है। ऑल्टरनेटिव्स हम जो देखने वाले हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपी में ऑल्टरनेटिव्स का थोड़ा ठीक से दिखते हैं, आ रहा नहीं है। हाँ, ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स में हम देखेंगे कि क्लासेस हम देखेंगे, नॉट दी ड्रग्स। ओके, ऑल्टरनेटिव्स में हम देखेंगे कि 1 NRTI is given with 1 NNRTI plus 1 PI, 1 PI। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो रहेगा दैट इज 1 NRTI प्लस 1 NNRTI प्लस 2 PIs, 2 PI। ओके, दिस आर दी ऑल्टरनेटिव क्लासेस में मतलब कैसे दे सकते हैं हम लोग। ओके, so this was about the heart therapy all together. Thank you.